स्टार्ट। भारत सरकार संविधान के अनुसार सारे देश के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार है। विराम वहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य होता है। विराम भारत सरकार की तरह ही प्रांतों में प्रांतीय सरकार या प्रदेश सरकारें भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सरकारें होती है। विराम किंतु यदि राज्यों का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में हो तो उस समय राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता है। विराम प्रादेशिक सरकारें सीधे तक राज्यपाल के आदेश पर कार्य करती है और सरकारी कार्य अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। विराम जनतंत्रीय पद्धति में चुनाव में सबसे अधिक जनप्रतिनिधि भेजने वाले दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, जिसके अधीन भारत सरकार के अनेक मंत्रालय और विभाग होते हैं। विराम मंत्रालय में मंत्री स्तर के मंत्री, मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा मंत्रालय में उप मंत्री होते हैं। विराम मंत्रालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव, प्रधान सचिव, प्रेस सचिव, विशेष सचिव, अवर सचिव, संयुक्त सचिव तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। विराम भारत सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों की सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग होते हैं। विराम मंत्रालय के नीचे अनेक विभाग होते हैं, जिनके प्रमुख महानिदेशक, निदेशक, सहायक निदेशक आदि होते हैं। विराम भारत सरकार के कई मंत्रालय हैं, जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय आदि। विराम इनके अतिरिक्त अनेक संस्थाएं भी सरकारी अनुदानों या स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। विराम जो संस्कृति, भाषा, शिक्षा, खेल, संगीत, सामाजिक सेवा आदि में लगी रहती है। विराम हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा प्रमुख हिंदी सेवा संस्थाएं हैं। विराम मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा व विश्वविद्यालय के शिक्षा आदि हैं। प्राइमरी शिक्षा स्थानीय निकायों या प्रशासन पर निर्भर है। विराम यूँ तो शिक्षा राज्यों का विषय है, किंतु इसे अब समवर्ती सूची में लाकर शिक्षा का प्रसार करने की तथा इस संबंध में निर्देश देने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली है, ताकि शीघ्र विकास हो सके। विराम ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए सहकारिता विभाग, पंचायती राज आदि संस्थाओं में ग्राम सेवकों, विकास अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को सीधी जिम्मेदारी दी गई है। विराम यात्रा के लिए रेलगाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, रेल, कार आदि होती है। विराम लोग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में यात्रा करते हैं। रेल की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। विराम रेलवे स्टेशन पर आवश्यक जानकारी देने के लिए टिकट घर और पूछताछ घर होते हैं। विराम पैराग्राफ यद्यपि सार्वजनिक उपक्रम के अनेक लाभ हैं, विराम इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के अधिक आर्थिक तथा सामाजिक लाभ हैं और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निजीकरण की कई कठिनाइयां हैं, जो इस प्रकार हैं। निजीकरण की प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यूनियन के माध्यम से श्रमिकों की ओर से होने वाला विरोध है। विराम वे बड़े पैमाने पर प्रबंध और कार्य संस्कृति में परिवर्तन से भयभीत होते हैं। विराम निजीकरण के पश्चात कंपनियों की विशुद्ध परिसंपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों और जनसामान्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। विराम निजीकरण द्वारा बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए
निगमीकरण की प्रक्रिया प्रोत्साहित हो सकती है, जिससे धन संकेंद्रण की संभावना बढ़ जाएगी। विराम धन संकेंद्रण और व्यापारिक एकाधिकार के कारण बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता का अभाव हो सकता है। विराम औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का एकमात्र उपाय निजीकरण नहीं है। विराम उसके लिए तो समुचित आर्थिक वातावरण और कार्य संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन होना आवश्यक है। विराम भारत में निजीकरण को अर्थव्यवस्था की वर्तमान सभी समस्याओं का एकमात्र उपाय नहीं माना जा सकता। विराम निजीकरण के पश्चात कंपनियों का तेजी से अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा और इसका दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। विराम वर्तमान समय में भूमंडलीकरण के प्रयास स्वरूप गतिशील अर्थव्यवस्था का स्वरूप और अर्थव्यवस्था में कार्य निष्पादन कारपोरेट शासन के साथ साथ गैर निष्पादित परिसंपत्ति जैसी समस्याओं के कारण सरकार द्वारा निजीकरण को प्रोत्साहित किया जाना अपरिहार्य हो गया है। विराम इसके साथ ही सरकार को इस कदम के साथ साथ सामाजिक और सार्वजनिक हितों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक सकारात्मक पहल की जा सके। विराम साथ ही भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की संरचना को भी कुशलतापूर्वक बनाए रखा जा सके। विराम पैराग्राफ हमारी माँ हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह होती है, क्योंकि वो हमें सभी परेशानियों से बचाती है। विराम तो कभी अपनी परेशानियों का ध्यान नहीं देती और हर समय बस हमें ही सुनती है। विराम माँ को सम्मान देने के लिए हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विराम ये कार्यक्रम हमारे और हमारी माँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विराम इस दिन पर हमें अपनी माँ को खुश रखना चाहिए और उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। विराम हमें उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए और काम को सही तरीके से करना चाहिए। विराम वो हमेशा हमें जीवन में एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। विराम एक साथ इसे बनाने के लिए कर्मचारी करने के लिए मदर्स डे पर हर साल हमारे स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। विराम इस दिन की पूरी तैयारी के लिए हमारे शिक्षक हमारी खूब मदद करते हैं। विराम इस उत्सव को मनाने के लिए हम ढेर सारी कविता, तुकबंदी, निबंध, भाषण, संवाद आदि तैयार करते हैं। विराम ईश्वर के आशीर्वाद से हमें एक प्यार करने वाली और ध्यान देने वाली माँ मिली है। विराम बिना माँ के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। विराम हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास माँ है। विराम हम सभी अपनी माँ को ढेर सारा उपहार देते हैं और वो हमें ढेर सारा प्यार तथा हमारी देखभाल करती हैं। विराम उत्सव की शोभा बढ़ने के लिए हमारे शिक्षक हमें अपनी माँ को स्कूल में आने के लिए निमंत्रण कार्ड देते हैं। विराम हमारी खुशी के लिए माँ कक्षा में नृत्य, गायन, कविता पाठ, भाषण आदि जैसे कई सारे क्रियाओं में भाग लेती हैं। विराम अपनी माँ और शिक्षक के समक्ष हम भी इस उत्सव में भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। विराम हमारी माँ स्कूल में अपने साथ ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान ले आती है। विराम उत्सव के समापन पर अपनी माँ और शिक्षक के साथ उन्हें लजीज व्यंजनों का आनंद उठाते हैं। विराम हमारी माँ के द्वारा हमें ढेर सारे पकवान खाने को मिलते हैं। विराम हमारी माँ बहुत खास होती है। विराम वह हमें अच्छा शिष्टाचार, नैतिकता, इंसानियत और हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाती है। विराम